जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट ये बच्चों के लिए बन रहा है। आज कुकीज़ बना रहे हैं यहाँ पर। इसका नाम है वाइट चॉकलेट क्रैनबेरी ओटमील कुकीज़ हैं। यानी कि इसके अंदर में जो चीज़ें जाएंगी आपको यहाँ पर दिखाने लगे हैं। प्लेन फ्लाई यानी कि आपको मैदे की ज़रूरत है। ओटमील आपको चाहिए, यहाँ पर आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाता है। और जिसके साथ हम पॉरेज बनाते हैं, तो ये वो हो गया। और आपको चाहिए इसके लिए क्रैनबेरीज, ये ड्राइड हैं, पैकेट्स में आपको आसानी से मिल जाती हैं। वाइट चॉकलेट ड्रॉप्स जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ये और साथ में डार्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं सिर्फ वाइट इस्तेमाल करूँगी। एग यानी कि अंडा जाएगा बीच में, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, बेकिंग सोडा जाएगा बीच में, सॉल्ट यानी कि नमक, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर बीच में जाएगी, वाइट शुगर बीच में जाएगी जो सादी चीनी होती है। और मक्खन आपको चाहिए, अनसॉल्टेड है, इसमें नमक नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए आप इसको फ्रिज से बाहर निकाल करके रखिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे हम बेक करेंगे, आपको दिखाते हैं इसको बनाना भी। वो ले लेते हैं और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनको पहले हम छान लेते हैं। तो ये चला गया बीच में मैदा, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी का पाउडर। इसे अच्छी तरह आप छान लें ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और फिर उसके बाद एक ड्राई स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स। एक लैता बोल, उसमें मैंने बटर डाल दिया हुआ है, मक्खन, और ये चली गई बीच में जो कि है ब्राउन शुगर, और ये हो गई ग्रैन्युलेटेड शुगर यानी कि जो चीनी होती है घर की आपकी। और इसको आप अच्छी तरह इलेक्ट्रिक बीटर के साथ में बीट कर लें। अगर आप विस्क के साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत होती है। तो मैं इसको अच्छी तरह पहले बीट कर लेती हूँ, क्रीमी कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इस तरह बीट कर लेने के बाद यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि वनीला का एसेंस है, और बीच में जाएगा अंडा, और इसे भी अच्छी तरह बीट कर लें, चीनी और मक्खन। अच्छे से बीट कर लेने के बाद यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि मैदा और बाकी की ड्राई चीज़ें थी, और बीच में आपने जो है इसको हल्का सा मिक्स करना है। और इसके साथ ही यहीं पर ऐड कर देंगे जो कि ओट्स हैं, क्रैनबेरी भी चला गया बीच में, और वाइट चॉकलेट भी चली गई। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप यहाँ पर मिक्स कर लें। ये देख लें, थोड़ा सा हाथ का भी इस्तेमाल करेंगे। देखें, प्लीज़ परेशान मत होइएगा कि ये किस तरह सख्त हो गया है, क्योंकि हम कुकी बना रहे हैं, तो इसके लिए जो आपका डो है ज़्यादा वाटरी नहीं होगा। सिर्फ ये देख लें, इस तरीके से होना चाहिए कि तमाम चीज़ें इक्वली इसमें मिक्सअप हो जाएं। ये देख लें, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे कवर इस डो को, और आपने इसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए, यानी कि फॉर 30 मिनट्स के लिए आप इसे कवर करके फ्रिज में रखते हैं। इसे निकाल लेने के बाद आप अवन को प्री हीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। आपको चाहिए होगा एक बेकिंग ट्रे। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे नॉन स्टिक, तो मुझे बेकिंग पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे जो है वो नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपको जो है बेकिंग पेपर लगाना होगा ताकि कुकीज़ चिपकती नहीं है। अब आपको यहाँ पे सिंपली रफली 1 से 1.5 स्पून जो होता है टेबल स्पून आप लेंगे, इसको हल्का सा आप यूं करेंगे, ट्रे पर रखेंगे, और आपने क्या करना है, एक स्पैचुला की मदद से हल्का सा आपने इसको यूं प्रेस डाउन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से आपने तमाम को पहले ट्रे पर लगा लें। तो इसे बेक करेंगे सिर्फ 10 से 12 मिनट, यानी कि 10 to 12 मिनट्स। इससे ज़्यादा प्लीज़ बेक मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर से आपको सॉफ्ट लगेगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये कच्चा है, कम्प्लीटली वो कुक हो गया हुआ है। तो इससे पहले जो है बेक हो जाने दे, फिर मैं आपको वो स्टेज भी दिखाऊँ। ये बेक होकर के मैंने अभी निकाले, अगर आप इसको मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देखें कितना सॉफ्ट है इस वक्त। ये देखें, देखा आपने, दबाने से ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कच्चा है। अब बाकी की इसकी जो है कूलिंग, हमने सबसे पहले आप इसको ट्रे पर ही रहने देंगे 10 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसको यहाँ से स्पैचुला की मदद से निकाल करके वायर रैक पर रखेंगे, तो वो हम बाद में वायर रैक पे ठंडा हो जाने दें और फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। आपकी कुकीज़ जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तब आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए आराम से बच्चों के लिए आप इसको दूध के साथ सर्व कर सकते हैं। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाएं। तो कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।